आज पढ़ेंगे हम भगवद गीता का पहला चौथा श्लोक। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो विनिध कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के लिए कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाधाएं थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। अंत उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशोष का भोग। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, युद्ध करें और आवश्यक रक्तचाप का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर यह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन है भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी जो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा वक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्त का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने अध्यात्म गुरु कृष्ण की उपदेशों में उनकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पूर्णात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद पर तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। अतः मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका है। ऐसे अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चय रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास आना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सचमुच पथ विदेश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन में अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावानिक के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे
जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अध्यात्म व्याकुल हो उठते हैं। वैदिक उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परमात्मा गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा।